आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संत मत धारा। और जिसने अकली और इल्मी कुव्वत को मदरसे में अभ्यास और मस्क करके जगाया, वह देखो किस कदर बड़ा दर्जा हाकिमी व डॉक्टरी व जजी व मनसफ़ी व ऑनररी वगैरह का पाता है, और अपनी मेहनत और कार्रवाई से किस कदर ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, और किस कदर मान बढ़ाई उसकी होती है, हज़ारों लाखों आदमी पर हुक्म चलाता है। और जिसने अपनी सूरत यानी रूह की ताकत को अभ्यास करके जगाया, जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, जो संत हुए, कृष्ण जी, रामचंद्र जी और बौद्ध जो अवतार, और व्यास और वशिष्ठ जी वगैरह महात्मा, और हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद और पैगंबर और औलिया वगैरह, उनकी किस कदर महिमा और सूरत हुई कि औरत और मर्द और बच्चे उनके देशों में उनका नाम की ताज़ीम करते हैं, और उनकी वाणी और वचन को अपनी मुक्ति का वसीला समझते हैं, और कैसे भाव और प्यार के साथ उनकी पूजा और यादगिरी करते हैं। बावजूद है कि उनको सैकड़ों और हजारों वर्ष गुजर गए, मगर उनका नाम और वाणी बदस्तूर लोगों के दिलों में ताज़ा असर करती है। अब समझना चाहिए कि हर एक औरत और मर्द पर फ़र्ज है कि थोड़ा बहुत तीनों कुव्वतों का अभ्यास करके जगाए, और जो ऐसा नहीं करेंगे तो ये कुव्वतें उनमें जैसी सोती आई वैसी ही सोती रहेगी, और वे उनके जगाने से जो फ़ायदा हासिल होना मुमकिन है उससे महरूम और अभागी रहेंगे। इन सब में से रूह यानी सूरत की कुव्वत को तो ज़रूर थोड़ा बहुत जगाना हर एक मनुष्य को लाजिम और फ़र्ज है कि उसमें उसके जीव रूह का कल्याण और मालिक के देश में पहुंचकर परम आनंद का प्राप्त होना मुमकिन है, और नहीं तो हमेशा अंधेरे यानी माया के घेर में पड़ा रहेगा, और दैयों के साथ दुख सुख और जन्म मरण की तकलीफ भोगता रहेगा। सिवाय इसके दफ़ा 36, 37, 38, 39, 40 के पढ़ने से मालूम होगा कि सूरत रूह मरने के वक्त आँख के रास्ते होकर जाती है, यानी जब पुतली उल्ट जाती है उस वक्त मौत हो जाती है। अब हर एक मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जरूर और मुनासिब है कि अपने मरने के वक्त से पहले इस रास्ते को जिस कदर बन सके खोले यानी तय करे, और वहाँ की रचना और कुदरत और कैफियत अपनी आँखों से देख ले, और ऊपर की तरफ चलने में आनंद और सरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा। उसका भोग मन और रूह के साथ थोड़ा बहुत इस ज़िंदगी में करे, तब आखिरी वक्त पर किसी भारी तकलीफ़ या दुख या चिंता के समय उसकी रंज बहुत कम होगा, और ऐसे वक्त पर अपने अंदर की तरफ तवज्जो करने से फ़ौरन किसी कदर फ़ायदा मालूम होगा। ऐसे अभ्यासी को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और उनके अंग संग और हाजिर नाजिर होने का सबूत अपने अंतर में मिलकर दिन दिन प्रेम और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी, और दुनिया के काम भी उसके सहज में कुल मालिक की मौज में मुवाफिक सरजाम पावेंगे, और उसके मन में सहज उदासीनता संसार और उसके पदार्थों की तरफ होती जाएगी, और भक्ति बढ़ती जाएगी कि जिससे ये अपना सच्चा उद्धार होता हुआ जीते जी आप देखता जाए। सच्चा परमार्थ इसी का नाम है। अपने घट में जिस रास्ते होकर सूरत रूह राधा स्वामी देश से उतरकर पिंड में आकर ठहरी है, उसी रास्ते से उसको चलाकर उसके निज देश में पहुंचना, और अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर उनके दर्शन के विलास का आनंद लेना। संत मत कुल मालिक की महिमा और पूजा है, और वह पूजा जाहिरी नहीं है, उसका भेद लेकर उससे मिलने का जतन करना यही पूजा है, और उसके चरणों में दिन दिन प्रति और प्रतीत का बढ़ना ये उसकी भक्ति है। और जो कि सच्चा कुल मालिक सब जगह मौजूद है, और मनुष्य इस लोक में सबसे श्रेष्ठ यानी उत्तम है, फिर मनुष्य के चोले में उसका प्रकाश वनस्पति और रचना और इस लोक के ज़्यादा प्रकट हैं। इस वास्ते जो कोई उससे मिलना चाहे या उसका प्रकाश और जलवा देखना चाहे, उसको मुनासिब है कि अपने घट में उसका पता और भेद लेकर खोज करे,
क्योंकि मनुष्य का चोला कुल रचना का नमूना है और इस चोले में जो कुछ की बाहर रचना है ये सब छोटे स्कूल पर मौजूद है। जैसे कि एक तस्वीर बड़ी है और एक उसी की नकल छोटी, दोनों में बराबर सब आकार बड़े और छोटे के हिसाब से मौजूद है। मार्मिक पूजा जिस कदर की है वह नकल की है या मनुष्य से कमतर दर्जे की रचना है, ये दोनों असल से बहुत दूर हैं। और जो इनका सिलसिला असल से नहीं लगा हुआ, यानी असल का भेद जो घट में है नहीं मालूम है और न उसके मिलने की तरकीब की खबर है, तो वह सब पूजा वृथा और फिजूल है, क्योंकि उस काम के करने से कभी असल नहीं मिलेगा जब तक कि भेदी उसका भेद लेकर वह जुगत की जिससे मेला होवे अपने अंतर में कमाई न जाए। और वह भेद और जुगत यानी तरीका अभ्यास का इस वक्त में सिर्फ संत मत में मिल सकता है और किसी मत में उस भेद और तरीके का जिक्र भी नहीं है। और वह जुगत ऐसी है कि लड़का जवान बूढ़ा चाहे स्त्री होवे या पुरुष उसको आसानी के साथ बगैर किसी खतरे या विघन के कमा सकते हैं। और मतों में प्राणायाम का सब में बढ़ का तरीका का योग करार दिया है, पर वह ऐसा मुश्किल और ख़तरनाक है कि विरक्तों से भी उसका अभ्यास नहीं बन सकता। फिर बेचारी गृहस्थी और ख़ासकर औरतें तो उसके संयमों की निगाहदाश्त और प्राणों के रोकने और चढ़ाने का अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकती और इस सबब से उनका उद्धार उन मतों के मुआफिक मुतल्लक नहीं हो सकता। इन मतों के आचार्यों ने प्राण की धार पर सवार होकर रास्ता तय करना बतलाया, यानी प्राण योग का उपदेश किया, पर संतों ने रूह सूरत की धार की सवारी तवज्जो की। जब ख्याल करो कि रूह की धार बड़ी है या प्राण की धार, सोते में प्राण की धार जारी रहेगी, मगर कुल कार्रवाई मन और इंद्रियों की बंद रहती हैं। और जागृत में जबकि रूह की धार आँखों के मुकाम पर आकर ठहरी, उस वक्त कुल कार्रवाई तन मन और इंद्रियों की जारी हो जाती है। इससे साफ जाहिर है कि जो कोई रूह की धार पर सवार होकर घर की तरफ चलेगा वह सुखाला पहुँचेगा और जल्द मन और इंद्रिय और तन उसके काबू में आएंगे और किसी तरह का खतरा और विघ्न रास्ते में पैदा नहीं होगा। और जो प्राण की धार के आश्रय चलेगा उसको प्राणों का रोकना और चढ़ाना बगैर पाबंदी बर्ताव मुकर्रर किए हुए संयमों की जो निहायत कठिन और मुश्किल है और न गहद से बन सकते हैं न वृक्ष से, कतई नामुमकिन होगा। इस वास्ते ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और सिर्फ ज़बानी या तहरीरी बातचीत इस अभ्यास की रह गई। और जो बिल्कुल किसी एक वृक्ष से थोड़ा बहुत अभ्यास बना भी तो बाकी विरक्त और कुल गृहस्थियों से तो उसका आना मुमकिन है, नामुमकिन है। फिर ऐसे रास्ते के बयान करने से क्या फ़ायदा? किताबों में उसका जिक्र लिखने और ज़बानी बयान करने से अभ्यास का फल नहीं मिल सकता। इस वास्ते जो अभ्यास की संतों ने बताया है उसका मानना, उसके मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई करना हर एक को चाहे औरत हो या मर्द मुनासिब और ज़रूर है, क्योंकि बगैर उसकी दुनिया और देह के दुख सुख और जन्म मरण के सख्त दुखों से बचाव किसी तरह मुमकिन नहीं है और सच्चा और पूरा उद्धार या मुक्ति हासिल हो सकती है। वर्णन कैफियत सूरत शब्द अभ्यास की। इस अभ्यास का नाम सूरत योग है, यानी सूरत रूह को शब्द के साथ मिलाकर चढ़ाना। और शब्द नाम सिर्फ आवाज़ का नहीं बल्कि चैतन्य की धार से मतलब है, क्योंकि जहाँ धार रवां है वहाँ उसके साथ आवाज़ भी बराबर होती है। धार नज़र नहीं आती पर आवाज़ से उसकी पहचान होती है। जैसे आदमी का असली रूप यानी उसकी सूरत, रूह की कैफियत नज़र नहीं आती पर आदमी के बोलने से मालूम होता है कि रूह सूरत उसमें मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। कुल रचना में शब्द के वसीले से कार्रवाई हो रही है और यह शब्द निशान और जहुरा चैतन्य का है। जहाँ शब्द नहीं वहाँ चैतन्य भी नहीं, यानी गुप्त है। सूरत चैतन्य को शब्द चैतन्य से मिलाने का मतलब यह है कि सूरत जो उस शब्द की धार है उसको अपने घर की तरफ आवाज़ की डोरी को पकड़कर उल्टाना, और आवाज़ के बराबर कोई अंधेरे में उजाला करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जबकि कोई आदमी अंधेरी रात में जंगल में रास्ता भूल जाए और उस वक्त बेसबब छाए होने के बादल के किसी किस्म की रोशनी, चांद तारागण, बिजली और मसाल वगैरह का नहीं है, तो जो आवाज़ आदमी के किसी नज़दीक के गांव से आती होवे
उसको पकड़कर भूला हुआ आदमी गांव में पहुंच सकता है। आनंद आनंद।